चलिए आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग, टाइप्स ऑफ मिल्किंग एंड मिल्किंग मशीन्स के बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग मिल्किंग इज डिफाइंड एज अ critical and laborious process which involves hormonal reflex. The art of milking performed within the 5 to 8 minutes. Normally milking is done twice a day. The cattle and buffalo are exclusively maintained for the milk production, and though the primary object of the milk is to produce the milk, the amount of the milk produced by the indigenous breed are very low as compared to amount of secreted by the exotic animal which are highly high animals. So first जो मिल्किंग प्रोसेस है वो एक लेबरस प्रोसेस मानी जाती है। तो इसको करने के लिए हम जनरली ग्वाले का यूज़ करते हैं, जो मिल्किंग को सुबह और शाम दो टाइम प्रेफर करते हैं। अगर हम देखें तो मिल्किंग करने के लिए 5 से 8 मिनट का टाइम प्रेफर्ड माना जाता है, क्योंकि जो हार्मोनल रिफ्लेक्स होता है एनिमल्स की बॉडी में, तो उस दौरान ही हम एनिमल से मिल्किंग कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि जो टाइम पीरियड है 5 से 8 मिनट का, हम उसमें पूरा मिल्क निकाल लें। और अगर हम बात करें कि इंडियन ब्रीड्स और फॉरेन ब्रीड्स के बारे में, तो फॉरेन ब्रीड्स एज कंपेयर टू इंडियन ब्रीड्स अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, बट एज कंपैरिजन टू द न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंपेयर करें तो इंडियन ब्रीड्स का जो मिल्क है वो अच्छा माना जाता है A2 मिल्क के नाम से, जो कि एक्सोटिक ब्रीड्स में नहीं पाया जाता। द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मिल्क, फर्स्ट टेक्निक क्या लेती है नेचुरल टेक्निक, जो कि काफ स्लकिंग, एंड मैनुअल टेक्निक सेकंड वन। मैनुअली हैंड मिल्किंग कहा जाता है, जो मैनुअली 3 टाइप से स्ट्रिपिंग मेथड, फुल हैंड मेथड एंड नकलिंग मेथड। नकलिंग मेथड इज आल्सो नोन एज thumb milking, and third one is mechanical techniques, machine milking. Then start with the natural techniques. The method of calf is able to draw the milk from the udders. To extract the milk, the calf presses the udders with the tongue and the palate. On the other side, the tongue encircle the udder and the vacuum is created in the mouth by the separating the jaw and retracting the tongue. Nearly 100 to 200 alternative cycles may be observed per minute. A calf is suckling the best method to evacuating the milk from the least damage to the डेलिकेट टिश्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो नेचुरल टेक्निक्स जनरली हम क्या मानते हैं कि जो काफ होता है वो धीरे धीरे अपनी जॉ और टंग के बीच में उस अडर को सक करके उसका एक वैक्यूम बना लेता है, ताकि वो क्या होता है धीरे धीरे मिल्क को सक करने स्टार्ट कर देता है। ये सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि जो अदर टेक्निक्स के कंपैरिजन में इसकी बात करें तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि जो मेमरी ग्लैंड सिस्टम है, उसके अडर्स हैं, उसके टीथ्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को हम किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। Manual techniques, hand milking. There are 3 types of the manual hand milking techniques: knuckling, stripping, full hand method. As you can see in the figure, first is thumb milking, second is stripping method, and third one is full hand grip method. So let's start with the knuckling method. It is a pressing the thumb against the teeth while the teeth are in the between thumb and the fingers. It may cause injury to the teeth. This method is not advisable, is least recommendable to all milking method. तो ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो काव के टीथ होते हैं बेसिकली, उनको हम क्या करते हैं अंगूठे और अपने चारों उंगलियों के बीच में उसको दबा लेते हैं, फिर देन उसको धीरे धीरे नीचे की ओर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अंगूठे से चोट लगने के ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, इसीलिए इस टेक्निक को ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है सभी मिल्किंग करने वाले पर्सन्स को। एंड इससे क्या होता है, इसके टिश्यू जो टीथ एंड अडर्स के टिश्यू होते हैं मेमरी ग्लैंड्स में, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं। द सेकेंड वन स्ट्रिपिंग कंसिस्ट ऑफ फर्मली स्क्वीजिंग द टीथ at its base between the thumb and forefinger for drawing them down.
The entire length of the teeth is pressed simultaneously to cause milk ejection and to flow down in streams. The process is repeated in section. Generally, stripping method is adopted for the small cow with narrow teeth. Sometimes it is flowed to draw the last strips of the milk containing more fat. A combination of initial full hand milking method followed by the stripping at the end is a good method of milking. Okay, तो स्ट्रिपिंग मेथड जनरली कि छोटी या फिर न्यू काफ देने वाली काउस के लिए हम यूज़ करते हैं जिनके जो टीथ्स और अडर बहुत छोटे होते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है कि हम अपने थम और फोर फिंगर से हम उसके टीथ को पूरा पकड़ लेते हैं और नीचे की ओर उन्हें खींचते हैं ताकि मिल्क प्रॉपरली निकल सके। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि आप फुल हैंड मिल्किंग और स्ट्रिप मिल्किंग मेथड, तो इससे क्या होता है, ये सबसे अच्छी प्रोसेस मानी जाती है फॉर मिल्किंग। इससे क्या होता है, रिमूवल ऑफ फुल मिल्क फ्रॉम द अडर्स ये पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोसेस होती है स्टार्टिंग वेज में हम फुल हैंड मिल्किंग का यूज़ कर लेते हैं, तो सेकंड की जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिल्क इन द अडर्स तो हम उसे स्ट्रिपिंग मेथड से उसे बाहर निकाल लेते हैं। द थर्ड वन इज फुल हैंड मेथड. It is the best method as it causes minimum injuries to the teeth. In this method, teeth is circled with the index finger and the thumb at the junction of the teeth and others. The other portion of the teeth is closed with the remaining finger and pressed on all sides against the palm. Okay. तो फुल हैंड मेथड को हम सबसे अच्छा मेथड मानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो अडर्स हैं उनके टिश्यूज़ को चोट पहुंचती है। जो डैमेज होते हैं, जैसे थम मिल्किंग में जो डैमेज होते हैं अडर, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काउस को। लेकिन ये सबसे अच्छा टेक्निक्स माना जाता है मिल्किंग करने के लिए। इसमें हम पूरे हाथ को, अपनी चारों उंगलियों को अंगूठे के ऊपर रख के उसमें बीच में अडर्स को रख लेते हैं और फिर पूरे हाथ से ऊपर स्टार्टिंग टू द बॉटम हम उस टीथ को खींचते हैं ताकि मिल्क पूरा बाहर आ सके प्रॉपर मात्रा। Machine milking. Milking is done by using machine and generally adopted for herd with a large number of the cow and with the high yielders. The milk flow is continuously in this method. Advantage are reduced labor costs, short time for milking, less injuries to the teeth, hygiene method of milk production, etc. The part of the machine milking system are milking until cluster system, vacuum supply system, and milk flow system. The milk unit attached to the udders has teeth cups assembly and suspension cups and connecting to the air and the milk tubes. Okay. जो मिल्किंग है वो मशीन से करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे हम एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी हाइजीन मेथड को यूज़ करके अच्छी क्वालिटी का मिल्क, और दूसरी बात हम एनिमल्स को लेस इंजर्ड करते हैं उनके टीथ्स को, और शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम लेता है, लेबर कॉस्ट बचाता है, हमारा टाइम रिडक्शन बचाता है, पैसे में भी बचत करता है। तो मशीन मिल्किंग को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। लेकिन ये जब ही संभवतः है जब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ काउस हों जिन पे हमें टाइम देने के लिए इतने पर्सन्स ना हो, एंड या फिर ऐसी काउस जिनके हाई यील्डर्स हैं, जिनको हैंड मिल्किंग से पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इतने टाइम में हम उनका मिल्क निकाल सकें। तो इसमें इस पूरी मिल्किंग मशीन में कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे लाइक वैक्यूम सप्लाई सिस्टम and milk flow system and teeth cups assembly and suspension cups and other tubes, milk tubes. As you can see in the figure, तो इसमें क्या है, ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जिससे कि हम एक सेमी ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी गौशाला में, उस तरीके। तो ये सारा की सारा स्टार्ट होता है फ्रॉम नंबर वन, एज यू कैन सी द मिल्किंग यूनिट एंड द बकेट और प्लस्टर। तो ये क्या होता है कि एक बकेट होती है जिसमें कि 4 टीथ कप्स होते हैं जिनको हम उनके अडर से, काउस के अडर से लगा देते हैं। ये ऑटो कनेक्टेड होते हैं वैक्यूम ट्यूब से,
वैक्यूम ट्यूब्स आप देख रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम पाइपलाइन से वैक्यूम ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, जो कि पूरी वैक्यूम पाइपलाइन आपकी पूरी की पूरी काव शेड में होती है, ताकि हम अदर काउस का भी हम इसमें मिल्किंग कर सकें। द फोर्थ नंबर इज वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज क्या करता है, आगे से अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी पाइपलाइन वैक्यूम पाइपलाइन को, तो आगे वाले सेक्शन को ब्लॉक करने के काम आता है। ओके, द फिफ्थ वन इज वैक्यूम रेगुलेटर। वैक्यूम रेगुलेटर का काम क्या होता है, उस वैक्यूम प्रेशर को कंट्रोल करना। अगर हम ज़्यादा हाई वैक्यूम क्रिएट करेंगे और सेक्शन ऑफ द काउस मिल्किंग, तो उससे क्या होता है कि कई बार काउस को इंजरी हो जाती है और कई बार मिल्क के साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो सिक्स पॉइंट इज मॉइस्चर ट्रैप। तो मॉइस्चर ट्रैप क्या है कि अगर किसी भी कारणवश मिल्क ऊपर तक चला जाता है वैक्यूम ट्यूब्स और वैक्यूम पाइपलाइन में, और वहाँ से हमारा मॉइस्चर पहुँच जाए मशीन मोटर्स में, तो वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम एक मॉइस्चर ट्रैप का यूज़ करते हैं, ताकि मॉइस्चर हमारी मोटर्स तक ना पहुँचे। अच्छा, लास्ट सेवन्थ एट पॉइंट है हमारे कि एक मोटर होती है और एक पंप होती है, ठीक है। ये मोटर एक दूसरे से कनेक्ट करके पंप मोटर से कनेक्ट होकर चलती है, जिससे कि वो सक्शन वैक्यूम क्रिएट करता है। एंड द नाइन्थ पॉइंट इज साइलेंसर, जो कि आवाज़ को कंट्रोल करता है। ओके, मेरिट्स क्या है मशीन मिल्किंग के? इजी मेथड टू एक्सट्रैक्टिंग मिल्क, सबसे आसान तरीका होता है मिल्क निकालने के लिए। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्किल, कि इसमें आपको किसी भी तरीके की स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस नहीं लेनी है इसको चलाने के लिए। कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क इज़ हाई। जो मिल्क प्रोडक्शन होता है इसके द्वारा, वो एक अच्छा होता है, क्योंकि जो हैंड मिल्किंग और फार्मर्स के द्वारा जो मिल्किंग की जाती है, उसमें ये होता है कि कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ओपन मिल्किंग होती है, ओपन बकेट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज लाइक मिल्कमैन टू अदर्स एंड थ्रू द मिल्क आर नेग्लिजिबल। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिसिबल डिसीज़ होती हैं, एक दूसरे से जाने और आने वाली डिसीज़ को कंट्रोल करा जा सकता है, क्योंकि इसमें ओपन चांसेस नहीं होता है। मिल्क किसी भी तरीके से मिल्कमैन से कनेक्टेड नहीं होगा, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे। टाइम कंज्यूम्ड इज लेस, 1 or 2 एनिमल्स कैन बी मिल्क साइमल्टेनियसली एंड द मैक्सिमम ऑफ 8 एनिमल्स कैन बी मिल्क एट द टाइम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम टाइम लगता है, हम एक साथ 2 एनिमल्स को भी कर सकते हैं और मैक्सिमम 8 एनिमल्स को भी कर सकते हैं। ओके, डीमेरिट्स, द कॉस्ट इज़ हाई। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो डीमेरिट्स हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, इसको लगाने के लिए